गिर गिर के हंस हंस के देखेंगे जो भी है, बट अगर फनी होगा तो गिर गिर के देखते हैं ना। मयूर स्टॉप इंटरप्टिंग मी यार। Kiara Advani was my crush, but now she's शादी हो गई। आई एम नथिंग राइट नाउ, सो मैं किस मुंह से बोलूं कि मैं एक्टर हूँ। तो मुझे ये पता था कि मुझे कारपेंटर तो नहीं बनना है। उनको पहले लगा कि वो जो थिएटर में टॉर्च वगैरह पकड़ते हैं ना, तो टिकट देखने के लिए अंधेरे में कि अच्छा आप यहाँ बैठ जाओ। मैं काम नहीं कर रहा होता उस टाइम पे, मस्त ताने सुन रहे होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश शर्मा और आपने देखना शुरू कर दिया है टेली चक्कर। इस वक्त हमारे साथ 3 ऐसे व्यक्ति मौजूद हैं जिनको अपने आप में इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं है। कोई इंटरनेट पर भौकाल मचा रहा है तो कोई टेलीविजन का नया चेहरा बनकर उभर रहा है, और एक तो ऐसे व्यक्ति हैं जो दोनों ही जगह हल्ला मचा रहे हैं। तो स्वागत करिए अभिषेक का, रेवती का एंड ऑफ कोर्स मयूर का। स्वागत है आप तीनों का टेली चक्कर पर। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो बताइए कि एक साथ शूट किया भी है या नहीं किया? नहीं, फॉर दिस मैंने मयूर ने किया है। हाँ, एक दूसरे के साथ किया हुआ। माय स्टोरीज अकेले का। ओह या सो देयर आर 4 स्टोरीज। हाँ। उसमें का एक स्टोरीज इज theirs, वन इज माइन एंड बाकी के। ओके, तो अब मुझे सवाल पूछने में आसानी हो जाएगी। आई जस्ट वांटेड टू नो कि क्या कभी निजी जिंदगी में ऐसे किसी एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया है? मन नहीं। बहुत किया है। इसीलिए मैंने पूछा। ऑनेस्ट बट नहीं, Honest मैंने नहीं answer आने किया। वाला है वहां से, पता है। यस, बताइए कैसा था फिर वो एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस किया नहीं, मैंने कहा मन बहुत किया है। ओ अच्छा। प्लेइंग विद वर्ड्स। मयूर, व्हाट अबाउट योर मैंने एक्सपीरियंस? नहीं किया कभी। कभी नहीं किया। कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। पीछे दोस्त झूठ बोल रहे हैं। नहीं, हमारी तो ऐसी चलती रहती है, मेरी किसी बात को सीरियसली मत लेना। लेना। रेवती ने तो पहले ही बता दिया कि नहीं, भाई मैंने उसने नहीं। कभी रेवती का अपना खुद का ऐप है हाँ, जिसपे खुद ही राइट स्वाइप कर रही होती। अभी भी वो कर चुकी है 2-4 लोगों को। उसने सुबह ही बोला राइट स्वाइप। गुड। अच्छा, फर्स्ट करें अगर है भी तो क्या क्राइटेरियाज होंगे राइट या लेफ्ट स्वाइप करने के? अभिषेक से शुरू करेंगे हम लोग। यार देखो, बायो पढ़ के मैं मतलब इस तरह से तो सेलेक्ट नहीं कर सकता। हाँ। तो मेरे लिए तो बहुत मुश्किल हुआ कि मैं बस ऐसे, तो मेरे ख्याल से जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है इंसान का, जब वो हमसे लाइव भी मिलता है, तो वो एक फर्स्ट इंप्रेशन के बेसिस पे ही जो होगा। बाकी तो देयर इज नथिंग मोर टू इट कि अभी मैं क्या क्या पढ़ के पूरी इन्फॉर्मेशन लेके क्या ही करूँगा। अबाउट रेवती, अगर आपके सामने आ गया, आप एप्लीकेशन पे हो, फर्ज करो, शुड बी समथिंग फनी, समथिंग क्वर्की। मतलब ऐसे तुम टिपिकल लिखोगे कि ट्रैवलर, वॉन्डरलस्ट, सब ये सब पे तो मैं ऑब्वियसली नहीं। मतलब जिसने लिखा है वो समझ गए। मैंने भी लिखा है यार। मयूर ने ही लिखा है। आई मीन नॉट ऑन अ डेटिंग Good one, यार। मतलब यू गॉट द हिंट। मतलब हिंट मिल गया। तो अब चेंज करने वाले हो या नहीं करने वाले? अभी तो और वही रखूंगा कि पढ़ा नहीं वो जाएगा। वॉन्डरलस्ट भी ऐड करेगा, देखना। अब वो वर्ड भी ऐड हो जाएगा। अच्छा, व्हाट इज योर क्राइटेरिया? But I don't know what is my criteria. The thing is, नहीं, इतने भी भोले मत बनो। नहीं, भोला नहीं है। प्लीज, इंटरव्यू आगे तो बढ़ाने के लिए चला जाओ। ऐसा कोई भी नहीं है जो बायो में झूठ नहीं लिखता होगा। बायो में आप हमेशा वही लिखोगे। मैं तो कभी नहीं लिखूंगा। अभी अभी बोला ना। क्या नहीं, बता दो क्या बोला? हाँ, बता दो। हाँ, प्लीज बता दो। ये दोस्ती निभा रहे हैं बस, और पता कुछ नहीं नहीं क्या हो रहा है। अंडरकरंट बातें कर। अच्छा, मुझे ये बताइए, इतने कम एज पर इतना फेम मिल जाता है, आप लोग जहाँ भी जाते हो, यू नो, आई एम श्योर कि आपके फैंस आपको हर जगह मिल रहे होंगे। इसे कैसे लेते हो आप लोग? जो प्यार मिलता है हमें हमेशा से, वो मिलता है, हम लेते नहीं हैं। तो जब भी वो प्यार मिलता है, वी ऑलवेज ट्राई कि हम उसको डबल करके उन्हें वापस कर सकें। कोशिश करते हैं कि अपने काम के थ्रू उनको वो चीज़ रिटर्न कर सके जितना हो सके। तो फिलहाल तो अभी ऐसे ही गिव एंड टेक चलता है हमारा, और अभी कोई गिव एंड टेक नहीं है। और अगर कोई क्रेजी फैन मिल जाए कि आई वांट टू गेट मैरिड विद यू अभिषेक, तो पसंद आनी चाहिए ना। फैन इज गुड, दैट इज द डिफरेंट काइंड ऑफ लव। फ्रेंड्स का लव होता है, फैन लव होता है, बट टू गेट मैरिड देयर इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ लव। सो आई थिंक इफ दैट हैपेंस देन ऑफ कोर्स व्हाई नॉट। बायो नीड्स टू बी स्ट्रांग। हाँ, Yeah. यहाँ पे मयूर का जवाब मुझे जानना होगा कि आफ्टर कोटा फैक्ट्री तो वो जो टीनेजर्स लड़कियां होती हैं ना, जो 15-16 से लेकर 22-25 तक बहुत डीएम्स आते होंगे ना? या 15-16 तो मतलब नहीं, आजकल सब हो रहा है, आजकल सब हो रहा है। डीएम्स डीएम्स तो आ ही रहे होंगे। आते यार, डेफिनेटली आते हैं। अच्छा ही लगता है। ऑब्वियसली आपने उसी के लिए किया है। मतलब एक बहुत प्रतिशत आप ऑडियंस के लिए करते हो, बाकी चीज़ आप अपने लिए करते हो। और अच्छा भी लगता है, लोग अलग अलग कैरेक्टर्स के नाम से आपको बुलाते हैं। कोई मुझे वैभव बुलाता है, कोई किसी और रीजन में जाओ तो कोई और कैरेक्टर से बुलाते, तो अच्छा ही लगता है। लोगों को मेरा नाम ना याद रहे पर मेरे कैरेक्टर्स का नाम याद रहे, तो उससे अच्छी। अब आपका जानना है। क्या था सवाल? YouTube, yours too। Thanks अभिषेक, I was waiting, but ठीक है। मतलब जब फैन मूवमेंट बन जाता है कहीं पर, तो क्या रिएक्शन होता है? आई मीन हाँ, एज ही सेड कि हम मोस्ट ऑफ द वर्क दैट वी डू इज फॉर द ऑडियंस, ताकि वो हमको उतना प्यार दें। एंड जितना प्यार हमको मिलता है, दैट ओनली ड्राइव्स अस टू वर्क हार्डर, वर्क मोर, यू नो, बी मोर डिटरमिन्ड, ताकि हम
और अच्छी प्रोजेक्ट्स करें और अच्छा काम करें, सो दैट बेंचमार्क से हम नीचे ना उतरे, वी जस्ट गो हायर एंड हायर इन देयर आईज एंड फॉर देम देयर एक्सपेक्टेशंस। अभी एक और सवाल था मेरे को जो पूछना था, वो ये ना कि कितना डिफिकल्ट रहता है फैमिली के साथ ये चीज़ या रिलेटिव्स के साथ कि हम एक्टर हैं, हमने स्टार्ट किया है, हम अपनी जर्नी पर हैं, ये कन्वे करना या ये बताना। डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती होंगी फैमिली गैदरिंग्स में या फिर कहीं और, कि पेरेंट्स बता नहीं पा रहे हैं कि कर क्या रहा है भाई, क्या कर रहा है। हाँ, मेरे साथ हुआ था शुरू में, जैसे आई स्टार्टेड डूइंग थिएटर, तो मेरे घर वालों में रिलेटिव्स को तो किसी को पता ही नहीं था थिएटर होता क्या है, तो उनको पहले लगा कि वो जो थिएटर में टॉर्च वगैरह पकड़ते हैं ना, तो टिकट देखने के लिए अंधेरे में कि अच्छा आप यहाँ बैठ जाओ, तो उनको लगा मैं ऐसा कुछ फलाना कर रहा हूँ, तो उन्होंने ऐसे ही कुछ, तो फिर मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि जो मैंने बोला है वो उन तक पहुंचा नहीं है, नहीं पहुंचा, और उनकी गलती भी नहीं है, क्योंकि ये कभी माहौल हमारा था ही नहीं कि हम जाके नाटक देख रहे हैं या यू नो, ये हमेशा क्लास में एक सोशल क्लास, थोड़ा एक बड़ा क्लास है जहाँ पे आप जाते हो, प्लेस देखते हो, फिल्म्स देखते हो और सारी चीज़ें होती है। पर आप ग्रेजुअली जैसे जैसे बड़े होते हो, जैसे मेरे पापा बहुत डरते थे, ऑब्वियसली मेरे पापा का जो बैकग्राउंड है वो बहुत डिफरेंट है, मेरे से बहुत डिफरेंट है, तो वो हमेशा डरते थे। क्या है वो बैकग्राउंड? वो कारपेंटर करते थे, बट इट्स वेरी हार्ड वर्किंग जॉब, उन्होंने पता नहीं कैसे किया, और जैसे भी किया, तो मुझे ये पता था कि मुझे कारपेंटर तो नहीं बनना है, मतलब 100% मैं नहीं कर सकता ये चीज़, तो इतने शिद्दत से मेरे से नहीं हो सकती। तो जो चीज़ हो रही थी या जो चीज़ मेरे अंदर पनप रही थी, मतलब मुझे पता था, मुझे म्यूज़िक बहुत पसंद है, मुझे लिटरेचर बहुत पसंद है, कहानियाँ बहुत पसंद है, यू नो फिल्मों की कहानियाँ, ये फिल्म क्यों बनी, इस फिल्म में ये एक्टर क्यों लिया गया, यू नो, तो वो सारी कहानियाँ मेरे को अच्छी लगने लगी। एंड फिर मुझे ऐसा लगा कि यार ये चीज़ है जो मुझे करने में मज़ा आएगा और जहाँ पे मैं और बात कर सकता हूँ, यू नो, तो वो धीरे धीरे उनको भी, घर वालों ने भी थोड़ा एडजस्ट किया, उनको भी रियलाइज़ हुआ, क्योंकि मेरे लिए जितना नया था उनके लिए तो और नया था, और कोई भी पेरेंट्स चाहते हैं कि मेरा बच्चा जो है सेटल्ड रहे और एक सर्टन इनकम आए, यू नो, मंथली एक सर्टन इनकम आए, तो मेरे पापा का ये सपना था, हालांकि मैं बिल्कुल ही हाँ, क्योंकि हमारे पास फिक्स रेट कार्ड नहीं होता, हमारी फिटर्निटी, तो वो रेट कार्ड नहीं है, तो हम पता नहीं कैसे अपने काम को जस्टिफाई करें रिलेटिव्स के सामने या फिर फैमिलीज के सामने। अभिषेक, आपका तो अब मतलब बचपन से ही वो माहौल रहा है, पर कहीं ना कहीं डिफिकल्टी आई होगी। हाँ, मतलब जो हमारा फैमिली बैकग्राउंड है, उस फैमिली बैकग्राउंड में सारे ही मतलब ऑफिसर्स हैं, कुछ पुलिस में हैं, कुछ लॉयर्स हैं, और हमारे यहाँ पढ़ाई की बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है कि आपको पढ़ना ही पढ़ना है। फिर मैं जब इस फील्ड में आ गया, मैं मेरा भाई हम दोनों इस फील्ड में आ गए, तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन देम कि अब हम इस तरफ जाएंगे, बट वो था कि यार देखो ये करते रहो साथ साथ, पर अपनी पढ़ाई मत छोड़ो, अपना पढ़ते रहो, ताकि जस्ट इन केस अगर आप इसमें जिस तरह से जा रहे हो, और बहुत ही वल्नरेबल जॉब है ये, तो अगर आप नहीं भी कर पा रहे हो तो एटलीस्ट यू हैव अ बैकअप विद यू, तो बस आगे सब अच्छा चलता रहे, तो जो हमने पढ़ाई करी है वो बस रहे हमारे साथ में हमें ज़्यादा पढ़ना ना पड़े अभी। और क्या होता है ना, आज भी रेवती, आई एम कमिंग टू यू, बट उससे पहले आई वांट टू टेल एवरीबॉडी कि अब भी लोग बोलते हैं सब कुछ बराबर हो गया है, मेल फीमेल सब इक्वल है, पर कहीं ना कहीं वो चीज़ नहीं हुई है, ये आप भी एक्सेप्ट करते हो। इन दोनों के लिए डिफिकल्ट था, तो आपके लिए तो सुपर डिफिकल्ट था, मैं अज्यूम कर रहा हूँ। एवरीबडी हैज़ अ डिफरेंट जर्नी, मैं कंपेयर नहीं करूँगी, आई एम श्योर ही वुड हैव हैड अ मोर डिफिकल्ट जर्नी, इनका मुझसे भी ज़्यादा डिफिकल्ट हुआ होगा, बट फॉर मी इट वाज अ डिफिकल्ट जर्नी। व्हेन वी यूज्ड टू सी एक्टर्स, हमने सिर्फ शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन को देखा था, हमने किसी को स्ट्रगल करते हुए नहीं देखा, वी नेवर सीन देम इन दैट जोन। सो व्हेन आई स्टार्टेड ऑडिशनिंग, व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग, तो मैं अपने क्लासमेट्स को ये नहीं बोलती थी कि मैं छुट्टी लेकर मैं शूट पे जा रही हूँ, मैं बोलती कि नहीं रिश्तेदार के इधर जा रही हूँ, शादी है, बिकॉज मुझे भी अजीब लगता था कि मैं आई एम नो वन, आई मीन आई एम नथिंग राइट नाउ, सो मैं किस मुँह से बोलूँ कि मैं एक्टर हूँ। एक्टर तो तब बोलते हैं जब स्क्रीन पे दिखता है, तो माई माइंड यूज्ड टू वर्क लाइक दैट, बट देन थिंग्स हैपेंड, देन यू नो सारे एक्टर्स को मतलब स्ट्रगल तो था ही। मैं अभी आई मीन आई एम नॉट गोइंग टू लाइक criticize anything or anyone for that, because it is what it is, come on. But now I think it's much better than what it was. And coming back to the question, my dad was a little कि मतलब हाँ hobby के लिए करती है acting. He used to never say कि you know she is pursuing acting as a career. अभी भी नहीं बोलेंगे वो, because उनको यही है कि पढ़ाई खत्म करके तुम पढ़ो ना, तुम पढ़ के बनो कुछ, एक्टिंग करते रहो, मतलब तुम क्या बोलते हॉबी जैसे करो, पैशन जैसे करो। ही स्टिल सेज इट, आई कैन नॉट चेंज हिज आइडियोलॉजी एंड हिज थिंकिंग प्रोसेस कि हाँ भाई ऐसा नहीं होता है कि 12 घंटे हम काम करते हैं, कभी कभी महीने में भी काम नहीं करते, 2 महीने भी काम नहीं करते, पर उसके बाद 1 महीना उसके बाद साल भर भी नहीं करते, पर उसके बाद 6 महीना हम लगातार काम करते हैं।
So even now he, you know, I have to tell him कि पापा ऐसा नहीं होता है, you know, I am an actor, I am going to pursue this. तो he still, हाँ ठीक है, मतलब ऐसे नहीं है कि he is not very happy with me. He loves seeing me on screen. Like वो गिर के हंस के देखेंगे जो भी है. But अगर फनी होगा तो गिर के देखते हैं ना. मयूर stop interrupting me यार. रोफल तो देखो फ्लो तोड़ दिया मेरा. हाँ नहीं मेरा But anyway. गिर के देखते हैं. हाँ मतलब ही इज वेरी प्राउड ऑफ मी, ही इज वेरी हैप्पी टू सी मी ऑन स्क्रीन. बट मुझे बहुत पहले बोल दिया कि देखो डिग्री तुम्हारे हाथ में होना चाहिए. ये मैंने कहा, मैंडेट ठीक मेरी है, तरफ वो से. तो हो जाएगा. ओके अब जैसे हम इस प्रोफेशन पे बात कर ही रहे हैं, कई बार ऐसा होता है काम मिलता है तो मिलता है, ठीक है. तो अभिषेक जज नहीं करना मुझे, दिस इज नॉट ओनली फॉर यू, सबके लिए. और जब नहीं मिलता है तो नहीं मिलता है. तो वो जो नहीं मिलने वाला स्पैन होता है ना, वो क्या करते हो आप लोग? डेटिंग ऐप पर तो हो नहीं तीनों, तो करते क्या हो? मुझे तो बड़ा मजा आता है यार, जब नहीं भी होता है, जब होता है तो भी मजा आता है, नहीं भी होता है तो भी बहुत कुछ होता है. जैसे अब जैसे कि मतलब क्या क्या बताया जाए. सब मत बताना. हाँ मतलब कुछ भी जो भी उस नहीं वक्त बताना है. नहीं ऐसा नहीं है. See, it's मेरे basically को जब हाँ. नई काम होता है then you explore yourself. Yeah, That is obviously what I go, part I is travel, really I important meet new actually. people, You I learn watch, your art. yeah, That's what you do in go your free watch time. plays, you know, और कुछ अच्छी किताबें पढ़ो, कुछ अच्छी फिल्में देखो, तो वो और ये घर के पूरे काम टाइम करो. ये रूटीन तो पूरा चलता रहता है. आर्टिस्ट का ये जो रूटीन है ये तो चलता चलता रहता ही है. रहेगा. टू डू रियाज, जब म्यूजिशियन तो भी रियाज करते ही रहते हैं, यू नो, सा रे ग. तो एक्टर्स का भी ऐसा रियाज होता है जो आप करते हो. he is giving all दिवाली शॉर्ट, दिवाली की छुट्टियां नहीं होती है ना. मैम इज लाइक वेरी पर्टिकुलर. हाँ तुम बाहर कुछ भी, घर पे तुम मेरे घर पे, बेटे, हाँ, यू हैव टू डू मतलब दिस थिंग. जिस टाइम पे हम काम नहीं कर रहे होते, हाँ. मैं काम नहीं कर रहा होता, उस टाइम पे मस्त ताने सुन रहे होते हैं. Okay. स्लीपिंग साइकिल बिगड़ चुका होता है, पर वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है, क्योंकि उस टाइम पे आपके हाथ में होता है कि आपको अपना शेड्यूल मेंटेन रखना है. कैसे मेंटेन? जो होता है ना कि जब आप कुछ नहीं कर रहे होते, उस टाइम पे आपको टाइम पे उठना है, उस टाइम पे आपको वर्कआउट करना है, उस टाइम पे आपको अपनी चीज़ों को लाइन अप करके रखना है, ताकि जब आप काम पे वापस जाओ तो कमर ना टूटे और ये सब ना होता. आई थिंक दैट इज मोस्ट प्रीशियस टाइम एंड यू गेट टू टाइम. आप अपनी फैमिली के साथ भी स्पेंड करते हो, लोगों के साथ मिलते हो. मैं बहुत मिल रही आप लोगों के साथ. अभी काम का वक्त है थोड़ा. अभी फिलहाल काम है तो वो ज्यादातर नाइटों में दिखेंगे, अदरवाइज क्योंकि यार 12 घंटे हम शूट करते हैं. हाँ. फिर जब वापस आते हैं तो थोड़ा थक जाते हैं, तो उसके बाद हम सो जाते हैं, तो ज़्यादा किसी और के लिए टाइम नहीं होता. तो मेरे ख्याल से जब वो होता है तो हम उसे वेकेशन पीरियड कह देते हैं. अच्छा आप लोग सारे सिंगल हो? हाँ ये खट से जवाब आया. सिंगर हो? सिंगल. अच्छा. सिंगल. हाँ सिंगल तो है, सिंगर नहीं है. हक से सिंगल. मयूर जवाब ही नहीं दे रहा है. हाँ मैं भी हूँ. उसकी हिम्मत नहीं हो रही. खुल के बोलो. खुल के बोलो. दावत लास्ट लगता है। क्वेश्चन, कौन है क्रश बॉलीवुड में या फिर हॉलीवुड में या फिर वेब सीरीज या टेलीविजन की दुनिया में? कोई एक तो होगा ना कि यार बहुत खूबसूरत है. पर मैं नहीं बोल सकती काहे? क्योंकि ऐसे वो नहीं मेरा लगते? दोस्त है. अरे तब तो हक से बोल सकते हो. एंड द वर्स्ट पार्ट उसको पता है. तो मैं तो उसको- अब तो बोल ही दो नहीं फिर. नहीं नहीं यार, फिर क्या- इट्स वेरी छुपा क्या है? एम्बैरेसिंग टू से इट ऑन कैमरा. अरे यार, मैं बता इसके दो. बाद जैसे कट बोलोगे ना वैसे ही तब तो मैं भी मैं चलाऊंगा. अरे यार बता दो. नहीं 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 it's अरे just- बताओ यार. देखो मैं झूठ तो नहीं बोल रही हूँ कि नहीं हाँ, है at least she जरूर. is या confronting. ठीक है. अभिषेक रिसेंट जो मेरा क्रश बदलते रहते हैं, तो वेरी ऑनेस्ट, वी आर वेरी ऑनेस्ट पीपल. रिसेंटली लाइक कियारा अडवाणी वाज माय क्रश, बट अब नाउ शी इज गेट Oh. शादी हो गई, The तो picture मुझे तो फिर से आपको- नया क्रश ढूंढना पड़ेगा. फिर 2 दिन बाद बदलने वाला है. ही इज ऑन द वे. देखो ना, आप सबकी शादी हो जाती है, जिसको क्रश आता है, तो क्या कर सकते हैं. मयूर के क्रश के बारे में लड़कियां सुनते ही दीवानी होने वाली. ऐसा कुछ नहीं है. मेरा जनरली मेरा क्रश जो है टैलेंट के हिसाब से होता है. लाइक यू नो, टैलेंट मेरा क्रश है. डिप्लोमेटिक ये बहुत आंसर. methodical हाँ, answer है. हाँ, भी बहुत समझ very जाएगा कि clear clear कर, है. एक मिनट ना. आपका क्रश किसी पे क्यों होता है? क्योंकि वो इंसान प्यारे हैं. तो तुम्हारा वो रीजन gentleman अलग है. है. तुम्हारा रीजन अलग है, मेरा रीजन अलग है. मतलब कोई लड़की आके अगर तो जरूरी नहीं है मेरा अभी कोई, मेरे को तो दिमाग में नहीं कोई कौन क्रश है मेरा इस वक्त. कैसा लगा दिल्ली चक्कर के साथ ये सेगमेंट करके? बहुत बहुत फन. सही यार. बहुत मजा आया. मजेदार. वेरी नाइस, वेरी लव द डिफरेंट. क्वेश्चंस. हाँ, थैंक यू सो मच गाइस. हाय, मैं हूँ रेवती पिल्ले. हाय, मैं हूँ मयूर मोरे. और मैं हूँ अभिषेक निगम, और आप हमें देख रहे हैं टेली चक्कर में, और आप जल्द हमें देखने वाले हैं जब भी मैच. जब वी मैच पर, जब भी which मैच is on पर Amazon Mini Mini TV TV पर. Know all about the Telly world by subscribing to Telly Chakka's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.